इंडियन रेलवेज, भारतीय जो रेल है उसका किस तरीके से अब हमें निजीकरण देखने को मिल रहा है, किस तरीके से 151 रूट्स पर नई ट्रेन चलाई जाएंगी। लेकिन इस वीडियो को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे ऑलरेडी करंट अफेयर्स पे 4 लेक्चर आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। एसएससी, यूपीएससी, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, तहसील वेलफेयर ऑफिसर और कोऑपरेटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। ये टॉप 500 क्वेश्चन है लास्ट 6 मंथ के, जनवरी टू जून। तो आप ये जरूर देखिए और आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए और शेयर ऑल्सो। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के वीडियो पर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। प्राइवेटाइजेशंस ऑफ इंडियन रेलवेज। जी हाँ, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारी इतनी बड़ा जो हमारा सिस्टम है लोकतंत्र का, एक दूसरा सिस्टम जो जहां पर सबसे ज्यादा लोकतंत्र हमें आता हुआ नजर मिलेगा, वो है हमारा इंडियन रेलवेज। और किस तरीके से अब इसके निजीकरण की बात आ गई है। अगर इंडियन रेलवे की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है हमारा इंडियन रेलवे का। और अगर बात की जाए टोटल 20,000 किलोमीटर का इसका जो है वो रूट है, जबकि 13,000 की बात की जाए वो इसके आगे हमें 13,000 तो किलोमीटर का रूट हो चुका है, 7,000 किलोमीटर का और रूट बनाने की जो है वो बात चल रही है। और उससे भी बड़ी बात जो हमें चीजें देखने को मिली कि किस तरीके से इंडिया के अंदर धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी पीएसयू है या बड़ी बड़ी जो हमें कंपनियां देखने को मिली थी गवर्नमेंट, उनका किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन देखने को मिला, उनका निजीकरण जो हमें देखने को मिला, किस तरीके से बीएसएनएल और एमटीएनएल प्रॉफिट होते हुए भी इन कंपनियों को धीरे धीरे निजीकरण की भेंट चढ़ा दिया गया। और किस तरीके से आज की डेट में ये दोनों कंपनियां अपनी लास्ट सांसें गिन रही हैं। अब बात की जाती है 2014 की, तो आपने एक चीज नोट की होगी 2014 की कि वही जो मोदी जी हमें 15 लाख का जुमला देते हुए देखने को मिले कि 15 लाख का हर अकाउंट में 15 लाख आपको दिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? वही हुआ जो होना था, जिसे बाद में बदल दिया गया कि वो तो एक पॉलिटिकल जुमलेबाजी थी। फिर जो हमें धीरे धीरे क्या चीज देखने को मिली कि मोदी जी ने कहा था कि मैं तो ट्रेन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो इसका मैं कभी निजीकरण हम करना ही नहीं देंगे। अभी देखिए आप एक छोटा सा वीडियो। आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता। और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए। आपको पता चल गया होगा किस तरीके से अब यहां पर भी हमें अलग अलग प्रतिक्रिया जो है दो देखने को मिल रही है कि मोदी जी यहां पर तो कहते मिल रहे हैं कि मैं कभी भी इसको निजीकरण हम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें देखने को मिल रहा है 151 नई जो है वो प्राइवेट ट्रेन जो है वो चलने वाली है ऑलरेडी, और इसके ऊपर बिडिंग भी कर दी गई है। जी हाँ, अगर हम यहाँ पर बात की जाए बिड की, बिड एक वो प्रणाली है जिसमें जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको उनका ठेका दे दिया जाएगा, अगर हम उसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बात करें तो जी हाँ, ऐसी बात नहीं कि इंडिया में पहले से ऑलरेडी हमें कुछ
प्राइवेट ट्रेनें भी देखने को मिल रही हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा जो ग्रुप देखने को मिल रहा है वो अदानी ग्रुप का है, जो है 300 किलोमीटर अदानी की ट्रेन चलती है, जिसमें भी हम बात करें मालगाड़ी वाली। और उसके बाद हमें जो चीज देखने को मिलती है, अदानी जो कॉरपोरेशन है इसकी बिड आई है, और सेकंड टाटा रियल सिटी की आई है, थर्ड इंडियन जो कंपनी है वो एसाल ग्रुप है, जो कि सुभाष चंद्रा का, जिनका जी टीवी है, जी नेटवर्क है। और इसके साथ साथ हमें कुछ फॉरेन कंपनियां भी देखने को मिल रही है, उनमें है बोम्बार्डियर, टेल्गो जो कि ट्रेन के डिब्बे बनाती है। और शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो इसमें 20 कंपनीज ने बिड लगाई है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमें निजीकरण देखने को मिल रहा है। अभी हम आगे बात करेंगे कि निजीकरण के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, लेकिन बात आई है कि इसके लिए ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अभी कितना कारगर होगा ये तो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हाँ जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि जो 15 लाख का जुमला था और उसके बाद जो नेक्स्ट जुमला मिला भैया इंडियन रेलवे से, जो मोदी जी ने कहा कि मैं जितना जुड़ा हुआ हूं उतना तो कोई जुड़ा ही नहीं हुआ। उसके बावजूद हमें 151 न्यू ट्रेन जो चलनी है उनका प्राइवेटाइजेशन देखने को मिल रहा है, निजीकरण देखने को हमें मिल रहा है। अब बात की जाए कि फिर से क्यों कहा जा रहा है कि ट्रेन को अब हम प्राइवेट करेंगे, और किस तरीके से जो ट्रेन है वो धीरे धीरे फिर से हम उसको प्रॉफिट में लाएंगे, सरप्लस में लाएंगे, तो इसके पीछे क्या मंशा है, अब हम इस पे बात करेंगे। जी हां, यहां पर बात की जाए इंडियन रेलवे की, तो आप सभी को पता होगा जो इंडियन रेलवे है वो भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली है, जो सीधा उसको रेल मंत्रालय ही संचालित करता है। और भारतीय रेलवे को केंद्र सरकार सार्वजनिक कल्याण को बढ़ाने के लिए चलाती है, ना भी लाभ कमाने के लिए। अगर हम बात यहां पर करें कि यहां पर मेन जो मकसद है गवर्नमेंट का, वो हमारी जनता को, इंडियन सिटीजन को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का है, वेलफेयर करने का है। लेकिन यहां पर प्रॉफिट की बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मार्च 2019 तक ये पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क के साथ 4th नंबर पर थी, और इसके पास टोटल 67,415 किलोमीटर का इसके पास मार्ग भी हमें देखने को मिला। फिर बात आती है कि नेक्स्ट अब गवर्नमेंट की क्या प्लान है कि नेक्स्ट 12 सालों के लिए उसको 50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसको टोटल 50 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे ताकि इस नेटवर्क को और आगे बढ़ाया जा सके। अब गवर्नमेंट कहती है भैया हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। अब बात की जाए बिल्कुल एंशिएंट पीरियड की, कि इसको सबसे पहले लेके कौन आया, इसको सबको पता होगा कि इसको लेके आए ब्रिटिशर। कब? सबसे पहली जो ट्रेन चली थी 1853 में चली, बॉम्बे टू ठाणे, जो बात हमें देखने को मिली 1853 में। लेकिन धीरे धीरे अब बात करें गवर्नमेंट ने इसको निजीकरण करना किस प्रकार स्टार्ट किया। जैसे कि पता होगा आज की डेट में 13,000 ट्रेनें इसमें आज की डेट में चल रही हैं, और 7,000 ट्रेनें और चलाई जाएंगी ऐसा बोला जा रहा है। तो इतना बड़ा मैनेजमेंट करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को अब आगे बुलाया जा रहा है, उनकी बिड लगवाई जा रही है। जैसा कि हमने बताया कि अब कुछ कंपनियां जो आ चुकी हैं जिसमें हमारी इंडिजिनस मतलब हमारे इंडिया की भी है और फॉरेन की भी है। तो अब बात आती है सबसे बड़ी कि इंडियन रेलवे की जो निजीकरण किया जा रहा है, इसमें टोटल 109 रूट्स पर 151 यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इनविटेशन दिया गया है। इस रूट्स पर चलने वाली ट्रेन कम से कम 12 कोच की होगी, और इनकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर होगी। जी हां, अगर यहां पर बात की जाए तो इंडियन रेलवे ने क्या बात किया है, इसने बात किया है कि हम नेक्स्ट 35 इयर्स के लिए ये जो सिचुएशन है ये हम प्राइवेट कंपनियों को देंगे, मतलब ये जो ठेके मिलेंगे वो प्राइवेट कंपनियों के मिलेंगे। और लेकिन उन्होंने बात बोली जो सभी ट्रेनों में ड्राइवर और जो गार्ड होंगे वो इंडियन रेलवे के होंगे। चलो जी, अगर हम यहां पर बात की जाए तो सबसे बड़ी जो बात हमें देखने को मिली है कि शुरू में हमें जो रिजर्वेशन देखने को मिला था 10 साल के लिए, वो आज तक लगातार चलता आ रहा है। तो इसकी क्या गारंटी है जो 35 साल के बाद ये परियोजनाएं जो है जो निजी कंपनियों को ना मिलेंगी, वो तो मिलती रहेंगी। फिर उसके बाद हमें इसके अलावा और क्या चीज देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम 3-4 बड़े बड़े घराने ही हैं जिनके पास आज की डेट में पूरे इंडिया की इकोनॉमी देखने को मिली। चाहे वो अदानी ग्रुप ले लीजिए, रिलायंस ग्रुप देखने को ले लीजिए, टाटा बिरला देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्यूचर में हमें क्या चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्लाइट भी उड़ेंगी तो वो भी उनकी मर्जी से ही उड़ेंगी। एक हमारे अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर सतीश चंद्र है, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी बात की थी, वो कुछ वीडियो उनको दिखाते हैं हम आपको।
क्वेश्चन ये है कि आज हमारी कैसी स्थिति देश की हो गई। इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात हम लोग कर रहे हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन एक्चुअली है, तभी तो इस पे चर्चा हो रही है। और ये जो सत्ता पक्ष है ये भी मान रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है। उस पे ये ब्लेम गेम खेलना कि यूपीए ने शुरुआत की उस वजह से शुरू हुआ, या पूरी दुनिया में आज स्लो डाउन हो गया है इसलिए हम भी स्लो डाउन कर रहे हैं। आप अपने आंकड़े दीजिए, आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। आज आपके स्लो डाउन इस कंट्री के बारे में आज जो हम लोग देख रहे हैं कि सारे आप एक एक करके पीएसयूज को बेचने की बात कर रहे हैं। बेचने का असर क्या हो रहा है, क्यों बेच रहे हैं आप, ये तो शायद रीजन बताना ही पड़ेगा आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि आज आप इन पीएसयूज को एक के बाद एक सारे पीएसयूज जो इतनी मुश्किलों से बने थे और जो पब्लिक सेक्टर है जहां पर कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, इन सब के रिजर्वेशन होते हैं, एक फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स होता है, उसको आप आज खत्म कर रहे हैं। तो हम ये क्यों ना मान लें कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार यहां आई थी, उसने टेक ओवर कर लिया पूरे हिंदुस्तान को, अपने बिजनेस के ही थ्रू किया था। आज 2-3 आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये सारे प्राइवेट पीएसयूज तो उन्हीं को दे रहे हैं, आप उनको ही हैंड ओवर कर रहे हैं। तो उसके बाद वो कंट्री चलाएंगे, आपके हाथ से या हमारे हाथ से तो निकल चुकी होगी कि तो वही लोग चलाएंगे। वो चाहेंगे तो हवाई जहाज चलेगा, वो चाहेंगे तो शिपिंग कॉर्पोरेशन चलेगा, वो चाहेंगे तो तेल मिलेगा, वो चाहेंगे तो एग्रीकल्चर चलेगा। वो डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे, ना हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ऐसी ग्रेव सिचुएशन पे आज इस देश को हम लोग लाने के लिए आज आ गए हैं। तो इसके लिए कुछ सोचना पड़े, गंभीरता से आपको सबके साथ चर्चा करके इससे निकलने का तरीका सोचना चाहिए, ना कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेच करके आज आपके पास जो कर्जा आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है उसको अदा करने की बात करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो निजी प्लेयर है वो भारतीय रेलवे को ट्रांसपेरेंट जो है राजस्व, जिसे हम रिवेन्यू प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित करने में लगेंगे फ्यूचर में। और इस निजीकरण के पीछे अब मेन मुद्दा आ रहा है कि निजीकरण क्यों किया जा रहा है या निजीकरण के पीछे लॉजिक क्या दिया जा रहा है। इसके पीछे लॉजिक दिया जा रहा है कि जो हमारी इंडियन रेलवे है ये लेट लतीफ है, एक तो इससे छुटकारा मिलेगा, यात्रियों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ेगी। आप देख सकते हैं एक चीज कि यात्रियों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जब ऑलरेडी रेलवे के पास अपनी पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स है, अगर वो हमको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे तो प्राइवेट कंपनियां कैसे करवा देंगी, पहली बात। दूसरी चीज, यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करना कि हम वर्ल्ड लेवल की इनको कंफर्ट देंगे, तो इसीलिए प्राइवेट कर रहे हैं। तो ये कोरी बकवास देखने को मिलेगी। यहां पर एक स्टोरी है हल्की सी, मैं वो स्टोरी बता देता हूं ताकि आप समझ पाए। हुआ क्या कि एक घर में 10 किलो दूध आता था। वो घर जो था वो बहुत बड़ा घर था, वो राजे महाराजाओं का घर था अगर मैं बात करूं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, दूध के अंदर पानी मिलने लग गया। अब मौके पर बात हुई, सबको पता लगा भैया ये तो पानी मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक उसके ऊपर राजा ने अपने घर के लिए इंस्पेक्टर को चुन लिया। एक इंस्पेक्टर को लाए गए कि आपने ये पता लगाना है कि दूध कहां से आ रहा है, उसके अंदर पानी कौन मिला रहा है। अब क्या किया, जहां पर 10 किलो दूध में 1 किलो पानी था, अब वो 2 किलो पानी मिलने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? पानी मिलने का सबसे बड़ी बात है कि अब इंस्पेक्टर ने अपना पार्ट भी लेना शुरू कर दिया। अब राजा को लगा ये तो दिक्कत फंस गई, अब तो पानी ज्यादा मिलने लग गया है, इंस्पेक्टर पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उस इंस्पेक्टर की हम ऊपर चेकिंग करने के लिए उन्होंने एक और इंस्पेक्टर रख दिया। धीरे धीरे पता चला 1 किलो की जगह 2 किलो पानी, 2 लीटर पानी मिक्स करना शुरू कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या गया, उन दोनों इंस्पेक्टरों के ऊपर एक और इंस्पेक्टर रखा गया जो ये तय करेगा कि इन 2 इंस्पेक्टरों में गलत कौन है। इनकी चेकिंग करी जाएगी कि किसने ऊपर ही कमाई की। तो हमें लास्ट में जब पता चला कि धीरे धीरे अब घटकर 3 लीटर पानी पड़ने लग गया उसके अंदर, कहां 1 लीटर पड़ता था। इसका मतलब साफ है कि जैसे जैसे हम ये चीजों को फैलाते चले जाएंगे आपको करप्शन ज्यादा ही देखने को मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। बल्कि प्राइवेट में सेक्टर में हम देखेंगे वहां पर तो ये मेन मलाई खुद खाएंगे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, और आगे पैसे बहुत कम देंगे। और हम इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखने को मिलेंगे जिसकी हम अब आगे बात करेंगे, ताकि आपको यह पता चल सके कि रेलवे के निजीकरण के पीछे लाभ क्या होगा और नुकसान क्या होगा। अगर वाकई लाभ होगा तो वो क्या होगा, और वाकई नफा या नुकसान की बात की जाए तो नुकसान कितना होगा। अब हम इस पे बात करते हैं। जो पहला तर्क दिया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के थ्रू वो ये कि अगर हम निजी भागीदारी के तहत ट्रेनें लाएंगे
तो उनको हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर बनाएंगे, जिससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, जो कि एक बहुत छोटा हमें तर्क नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रेनें बिना निजी सेक्टर के, बिना प्राइवेट सेक्टर के भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर बन सकती हैं। तो आप टोटल देखेंगे ये जो इन्होंने लॉजिक दिया है वो टोटल ही बिल्कुल ही लो लेवल का दिया है, जिसको कोई भी बच्चा काट लेगा। अब बात चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। मैंने आपको बात बताई कि सबसे बड़ा जो तर्क दिया गया वो यही कि ट्रेनिंग की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी और इसमें रख रखाव, जो आप देखते हैं इसके अंदर जो वॉशरूम होते हैं वो बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, तो उनकी साफ सफाई की बात की जा रही है। अब मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट है तो हम साफ सफाई नहीं रख सकते, इसमें प्राइवेट वाले भी कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है प्राइवेट सेक्टर वाले बहुत अच्छी करते हैं तो आप प्राइवेट जो गाड़ियां चलती हैं आप उनकी भी साफ सफाई देख सकते हो। जो मिनी बस चलती हैं या किसी लॉन्ग रूट पे बस चलती है आप उनमें भी साफ सफाई देख सकते हो। फिर बात आती है थर्ड नंबर पे कि जो प्राइवेट सेक्टर में अगर हम गाड़ियां चलाते हैं तो ट्रेन टाइम पर पहुंचेगी। ये भी जो तर्क, जो लॉजिक हमें देखने को मिल रहा है ये भी बेबुनियाद है, क्योंकि सरकार उन कमियों को दूर वैसे भी कर सकती है जिसकी वजह से ट्रेन लेट होती है। निजी प्लेयर आने से कोई हमें कोई क्रिस्मेटिक चीज देखने को नहीं मिलेगी, हाँ जी चमत्कार हो गया टाइम पे आने लग गई। और निजी प्लेयर्स की बात की जाए तो ट्रेनें लेट होने से रोक सकते हैं, या फिर सरकार क्यों नहीं? अगर निजी प्लेयर ट्रेन लेट होने से बचा सकते हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं रोक सकती? बल्कि आपने कभी भी एक चीज नोट करना, वो तो अपना प्रॉफिट देखेंगे। आज की डेट में आपको बीएसएनएल के जो है टावर वहां मिल जाएंगे लेह लद्दाख में, लेकिन जो आपको प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, चाहे वो एयरटेल की हो चाहे वो जियो की हो, वहां पर आप उनको आपको सेक्टर वो तो देखने को मिलेंगे टावर, लेकिन उस लार्ज स्केल पे देखने को नहीं मिलेंगे जैसे बीएसएनएल की हमें देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ऑलरेडी मेन मकसद होता है वेलफेयर, जबकि प्राइवेट कंपनियों का मेन मकसद होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। तो आप देख सकते हो किस तरीके से आगे धीरे धीरे इंडियन रेलवे भी अपना दम तोड़ती हुई मिलेगी, जैसे बीएसएनएल और हमें एमटीएनएल के साथ देखने को मिला। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमें टिकटों के बीच, डिमांड और सप्लाई के बीच का जो अंतर है वो धीरे धीरे खत्म होगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि ट्रेनें उस रूट पे तो जाएंगी ही नहीं जहां पे उनको पैसेंजर नहीं मिलते, वो बल्कि उसी रूट पे जाएंगी जहां पर पैसेंजर ज्यादा मिले, प्रॉफिट ज्यादा हो। तो आप देख सकते हो जो लॉजिक है किस तरीके से। अब बात आती है नेक्स्ट की कि इन ट्रेनों को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि इनकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर रखी जा सकती है, इससे लोगों की समय की बचत होगी। तो वो तो गवर्नमेंट भी कर सकती है और ऐसी चल भी रही है। अगर मैं तेजस की बात करूं या कुछ ट्रेनें ऐसी हैं, उसके लिए हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि प्राइवेट के हाथों में दे दो तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब बात आती है, ये आपको मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताता चल रहा हूं कि किस तरीके से हमारे गवर्नमेंट ने जो लॉजिक दिए हैं कि हम किस तरीके से इनको प्राइवेट को देंगे तो ये फायदे होंगे। अब बात आती है सबसे बड़ा जो हमें नुकसान देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कभी भी आपको इतनी ज्यादा सैलरी देखने को नहीं मिलेगी जो इसके ड्राइवर मिलते हैं, जिन्हें हम लोकोमोटिव पायलट बोलते हैं। इसमें 80-80 हजार, 90-90 हजार सैलरी मिलती है। प्राइवेट वाले कहां से दे देंगे इनको इतनी सैलरियां? इससे बड़ी संख्या में हम धीरे धीरे जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो खत्म होती मिलेंगी, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अपना ही ज्यादा प्रॉफिट करने की पसंद करेंगे, दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि अब ऐसा बोला जाएगा प्राइवेट सेक्टर में हम ट्रेनों को हम ले आते हैं तो वो क्लियर सिग्नल दिया जाए। अब धीरे धीरे ट्रेनें समय पर पहुंचेंगी, सरकारी ट्रेनें स्टेशन के बाहर खड़ी होकर सिग्नल का इंतजार ही करती रहेंगी, तो मतलब उनको तो वो डायरेक्ट दे देंगे, इनको हम वेट करवाएंगे। तो ये भी अपने आप में एक बात है। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर प्राइवेट सेक्टर आता है तो धीरे धीरे जो इंडियन रेलवे है उसका फेयर ज्यादा होने लग जाएगा, और इसका सबसे भारी जो इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, वो मिडिल कल्चर पे, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन पर, और जो लोअर परिवार हैं या बिलो टू पॉवर्टी लाइन वाले मैं लोगों की बात करूं वो हैं, तो उन पर सबसे ज्यादा फर्क देखने को पड़ेगा। मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो और ज्यादा चौड़ी होती चली जाएगी। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। अब अगर हम कंक्लूजन पे बात करें यहां पर कि रेलवे का निजीकरण ठीक वैसा ही परिणाम लाएगा जैसा कि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच है। अब आप कभी भी देख लो कि सभी आपको बच्चे तो प्राइवेट के अंदर जाते हुए देखने को मिलेंगे। ये तो आप मानते हो कि मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं वो अपने फैमिली, अपने जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल्स में ले जाना प्रिफर करते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टीचर वो आज भी पसंद क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब्स। कोई नहीं पसंद करता कि हम प्राइवेट स्कूल में लगे, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप में प्राइड की चीज है, वहां पर हर चीज की सिक्योरिटी है। अब बात आती है कि निजी स्कूलों में फीस आपको कितनी ज्यादा देखने को मिलेगी, फैसिलिटी देखा है तो क्या फैसिलिटी मानते हो? कोविड-19 के अंदर भी वो 1 से 2 घंटे पढ़ा देते हैं और वो फीस पूरी चार्ज करते हैं, और वो बोलते हैं भैया हम तो आज भी अपनी
फैसिलिटी दे रहे हैं, जो कि अपने आप में सरासर एक गलत चीज है। अब बात आती है कि जब हम प्राइवेट कंपनियों को गवर्नमेंट ठेके देते हैं तो उसके लॉस क्या देखने को मिलते हैं। आज की डेट में टीसीएस, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, ये ऑनलाइन एग्जाम लेती है, एसएससी या अदर एग्जाम लेती है। इसका सबसे बड़ा जो घाटा देखने को मिला, आप न्यूज़पेपर में भी कर लीजिए, इतना चर्चा का विषय रहा कि वहां पर पैसे देकर नकल लगवाई जाती है। अब आप खुद सोच लीजिए, टीसीएस जैसी कंपनी जो आगे ठेके देती है, जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, वहां पे भी हमें ये चीजें देखने को मिली। अब बात आती है कि क्या मोदी जी का ये फैसला सही है, कि मोदी जी का ये जो स्ट्रोक है मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी ने क्या कभी गलती ही नहीं की? बिल्कुल सरासर गलत है। अगर मैं यहां पर बात करें, आप देख सकते हो नोटबंदी टोटली बिल्कुल ही रोस्ट, ये इनका काम था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल जीरो के बराबर, कोई इससे बेनिफिट नहीं मिला। सेकंड बात की जाए लॉकडाउन की, लॉकडाउन में आप देख सकते हैं कितने लेबरर्स थे, कितने मजदूर थे जो बेचारे मारे गए, और लास्ट में हमें क्या देखने को मिला कि किस तरीके से यहां पर लॉकडाउन के अंदर कोविड-19 जो पेशेंट है उनकी जो तादाद है वो लगातार बढ़ती चली गई। फिर आप बीएसएनएल और एमटीएनएल का देख लीजिए, आज की डेट में बीएसएनएल और एमटीएनएल जो कभी कामधेनु गाय हुआ करती थी, वो आज की डेट में अपने लास्ट सांसें गिनती जा रही हैं। तो आप देख सकते हो, मोदी जी से हम ये नहीं कहते कि कभी भी आप लाइफ में काम करो तो हमें उसमें प्रॉफिट भी देखने को मिलेंगे, लॉस भी देखने को मिलेंगे, हमें उसके अंदर मास्टर स्ट्रोक भी देखने को मिलेंगे, बैड स्ट्रोक भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मोदी जी ने तो यहाँ पर जितनी चीजें देखने को मिल रही हैं, सभी के सभी फ्लॉप शॉट मिल रहे हैं देखने को। आखिर क्या दिक्कत रह गई, क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप प्राइवेट ना करो, प्राइवेट करो, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इंडियन रेलवे है वो हमारी इंडियन जनता के साथ इसके इमोशन जुड़े हुए हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी बात है जो इंडियन रेलवे है, ये कभी पैसेंजर से इतना पैसा नहीं कमाती, बल्कि पैसेंजर के लिए तो सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। ये अपना मेन पैसा कमाती है कहां से? मालगाड़ी से, माल भाड़े से, वहां पर इसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप लालू के जमाने में ले लीजिए, लालू जी किस तरीके से इसको प्रॉफिट में लेके आए थे। मैं ये नहीं कह रहा उसको बाद में, कह रहा मैं कुछ लॉस देखने को मिले थे, लेकिन आज की डेट में कोई भी अच्छा ग्रेजुएट पढ़ा लिखा आदमी आज भी अगर उसके बात की जाए तो आज भी उसके पास इतने हजारों आइडिया होंगे कि वो इंडियन रेलवे को प्रॉफिट में ले आएगा, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रहते हुए। तो फिर क्यों इसका निजीकरण किया जा रहा है, क्यों इसकी लुटिया डुबोई जा रही है? अब बात ये आती है, अब बात चलता हूं कंक्लूजन पे। इसका कंक्लूजन क्या होगा? अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, यूपीएससी में या हिमाचल जो सर्विसेज है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके अंदर हम हमेशा इसके अंदर प्रॉफिट यही दिखाएंगे कि निजी सेक्टर ज्यादा अच्छा है, निजी, क्योंकि हम गवर्नमेंट के अपोज नहीं जा सकते, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। आप जितने भी चैनल देख लीजिए, चाहे वो स्टडी आईक्यू हो, चाहे वो कोई और हो, उसमें आपको इसके प्रॉफिट ही बोलने जाएंगे, जबको पता है इसे कितने लॉस हैं, लेकिन आपने इसके प्रॉफिट ही दिखाने हैं। और कंक्लूजन में आपने क्या बताना है? कंक्लूजन में हम ये बात करेंगे, ऐसे टाइप का कभी क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर, तो आपने ये दिखाना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट, ट्रिपल जिसे हम बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इन दोनों के साझा करते हुए हम इसके बीच की चीज निकालेंगे, जिससे हमारी जनता को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो और हमें इसके फ्यूचर में बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिले। एनीवे, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब बखैर।